पुनर्जागरण काल में भौगोलिक खोजों के साथ साथ कई सारी वैज्ञानिक खोजें भी हुई थी। वैज्ञानिक खोजों से पुनर्जागरण काल में जो खोजें हुई और उनके अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देख लेते हैं कि आखिर पुनर्जागरण काल में कौन कौन सी वैज्ञानिक खोजें हुई। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपको दो तरह से पूछा जाएगा, या तो पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सी वैज्ञानिक खोजें हुई और उसके बारे में आपको लिखना होगा, और या तो पूछ लिया जाएगा कि वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा। ठीक है, तो मैं जो बताऊंगी लास्ट में आपको बता दूंगी कि इसको आप कैसे लिखना है आपको, दोनों अगर दोनों क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक खोजें। उसका और डिटेल आपको हमारी नोट्स में मिल जाएगा। वैज्ञानिक खोजों की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है, आप सब जानने लगे होंगे अब, छापाखाना या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। तो पहला है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाना। इसका आविष्कार किया था 1460 ईस्वी में जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। ओके, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1460 में किया था। यह प्री का भी क्वेश्चन बनता है। 1460 ईस्वी में किया था जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो बुक्स हुआ करती थी, शिक्षा के लिए जो बुक्स हुआ करती थी वो हाथों के द्वारा लिखी जाती थी। अब हाथ से लिखने में और मशीन से लिखने में तो बहुत अंतर आ ही जाएगा। अगर एक पेज मशीन से 1 मिनट में तैयार हो जाता है तो वही एक पेज लिखने में लगभग आधे से 1 घंटा लग जाता था। ठीक है, इस तरह से बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत लगती थी। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से क्या हुआ, बुकों की छपाई जल्दी होने लगी। हर मतलब अक्षर जल्दी टाइप होते थे, तो एक पेज भी जल्दी बनेगा, और एक पेज जल्दी बनेगा तो सारी बुक जल्दी बनेगी। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, शिक्षा का प्रसार होने लगा, और शिक्षा में प्रिंटिंग प्रेस में अपना बहुत ज्यादा योगदान भी दिया। ठीक है, लिख लीजिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पूर्व जो पुस्तकें हुआ करती थी वो हाथों द्वारा लिखी जाती थी, इसके कारण बहुत अधिक समय लगता था। किंतु प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात बुकों की छपाई इसके द्वारा होने लगी और समय बहुत कम लगने लगा, जो कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत अधिक जिसने योगदान दिया। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। आपने ये भी जाना कि कुतुबनुमा या फिर दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हुआ था। दिशा सूचक यंत्र, सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र या कुतुबनुमा का आविष्कार किया था मार्को पोलो, जो एक समुद्री यात्री था, आप पढ़ चुके हैं मार्को पोलो। कुतुबनुमा का आविष्कार किया था मार्को पोलो ने। अब कुतुबनुमा के आविष्कार से क्या हुआ कि दिशाओं का ज्ञान होने लगा, और लोग जब समुद्र की यात्रा पर निकलते थे तो उनको दिशाओं का भ्रम नहीं होता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। यह केवल किसके कारण हुआ था, दिशा सूचक यंत्र के कारण। सोचिए, इतनी महान महान उपलब्धियां इस समय पर हुई थी कि आज तक हम अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होता तो आज हमारा कार्य बाधित होता, दिशा सूचक यंत्र ना होता तो आज हमारा कार्य बाधित होता। मतलब तब से लेकर आज तक हम इन सब के बिना हमारा कार्य नहीं हो सकता। तो इस काल में जो भी रचनाएं हुई, जो भी आविष्कार हुए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए भी आगे हम देखते हैं अगला, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी जानते होंगे, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार भी इसी समय हुआ था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था रोजर बेकन ने, रोजर बेकन नामक वैज्ञानिक ने, रोजर बेकन। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को हम अच्छे से देख सकते हैं। कितनी भी छोटी वस्तुएं क्यों ना हो, सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम उसे अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि कोशिका। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया रोजर बेकन द्वारा। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या हुआ, अन्य वैज्ञानिक आविष्कारों में सहायता मिली। जो भी और भी आविष्कार किए गए, वैज्ञानिक आविष्कार किए गए, उनमें सहायता मिली किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अगला, दूरदर्शी का आविष्कार। दूरदर्शी का आविष्कार, दूरदर्शी या फिर आप लिख लेंगे इसे दूरबीन। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, इसका आविष्कार किया गया इटली के वैज्ञानिक
ये सब आप लोगों ने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। स्कूल टाइम पर इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो। इनके द्वारा किया गया था दूरदर्शी का आविष्कार। दूरदर्शी के आविष्कार से इसका मतलब क्या है, दूरदर्शी से हम क्या, इसका कार्य क्या होता है, कितनी भी दूर वस्तुएं हो हम इसे आसानी से देख पाते हैं। जैसा कि सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, उसी प्रकार दूरदर्शी के माध्यम से दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। अब गैलीलियो ने किया दूरदर्शी का आविष्कार। अब इसके कारण क्या हुआ, खगोल शास्त्र में बहुत ज्यादा सहायता मिली, एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। खगोल शास्त्र के लिए का अध्ययन के लिए इसकी दूरदर्शी से बहुत ज्यादा सहायता मिली, ठीक है। खगोल शास्त्र में आगे जो भी अध्ययन किए गए, जो भी बातें बताई गई, उसमें दूरदर्शी का उपयोग करके उन्होंने सारी बातों को प्रमाणित किया। आगे बढ़ते हैं, गणित के क्षेत्र में देख लेते हैं क्या क्या आविष्कार किए गए। गणित के क्षेत्र में, ठीक है, मैथ्स के क्षेत्र में। अब मैथ्स और साइंस पर ज्यादा लोगों का ध्यान ज्यादा आकर्षित करवाया जा रहा था, क्योंकि इसमें हर चीज प्रमाणिक रूप से अपनाई जाती है। कही हुई बातों पर इसमें विश्वास नहीं होता। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन जब तक आंसर सही तरीके से नहीं आ जाता, जब तक आप उसको सॉल्व करके नहीं देख लेते, तब तक आप यही सोचोगे कि नहीं, ये आंसर सही नहीं है। उसी प्रकार कही हुई बातों को अपना लेना भी सही नहीं होता, जब तक प्रमाणिकता के साथ वो बातें सच्चाई बयान ना कर दे, ठीक है। तो आप देखते हैं गणित के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में देकार्ते नामक वैज्ञानिक ने, गणित के क्षेत्र में देकार्ते नामक वैज्ञानिक ने बीज गणित का ज्यामितीय में कैसे प्रयोग किया जाता है यह बात बताई। क्या बताई इन्होंने कि बीज गणित का ज्यामिति में प्रयोग, ठीक है, ये बताया देकार्ते। बीजगणित एल्जेब्रा का ज्योमेट्री में कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, यह बात बताई देकार्ते ने, वो भी किस समय, इसी समय, पुनर्जागरण के समय, ठीक है। और क्या क्या हुआ, स्टेविन नामक वैज्ञानिक ने दशमलव के बारे में बताया। स्टेविन ने क्या बताया, दशमलव के बारे में बताया। नेपियर ने बताया प्रतिफल के बारे में। देखिए, लगभग मैथ्स की भी, गणित की भी सारी चीजों का इस्तेमाल, सारी चीजों को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें इस समय ही आने लग गई थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ। देखिए, इसका जो डिस्क्रिप्शन है आपको वो हमारी नोट्स में मिल जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई सारे अनुसंधान किए गए थे पुनर्जागरण के काल में। क्या हुआ था, नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था पेसेडियम। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम था मानव शरीर की रचना या बनावट। इनके ग्रंथ का नाम था मानव शरीर की बनावट, ठीक है। और इस ग्रंथ के द्वारा शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक सुविधा मिली। मानव शरीर की बनावट इनका एक ग्रंथ था और इस ग्रंथ को पढ़ करके आगे शल्य चिकित्सा में बहुत ज्यादा सहायता मिली थी। आया समझ में। एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, विलियम हार्वे। इन्होंने की थी खोज रक्त परिसंचरण तंत्र की, और इन्होंने ये बताया कि जो मानव शरीर का जो रक्त है वो हृदय से चलकर स्नायु में, नर्वस सिस्टम में जाता है और फिर वहां से वापस हृदय में पुनः आ जाता है,
ठीक है। और इन्हीं के बताए अनुसार आज जो भी ब्लड चढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसको भी ब्लड की कमी हो जाती है उसे ब्लड डोनेट किया जाता है और ब्लड चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा हृदय की जो भी बीमारियां होती है ये सब जानकारी मिली है केवल विलियम हार्वे की खोज के द्वारा। आगे समझ में। इन सब के अलावा एक सबसे जो महत्वपूर्ण खोज की गई थी इस समय पर, वह की गई थी पोलैंड निवासी कोपरनिकस के द्वारा। बहुत महान वैज्ञानिक थे पोलैंड निवासी कोपरनिकस के द्वारा। आप देखिए खोज क्या की गई थी, ठीक है ना। काफी वर्षों पहले टॉलमी नामक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। टॉलमी लगभग 140 ईस्वी में, ठीक है, एग्जैक्ट अभी नहीं पता, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है, अगले वीडियो में। तो टॉलमी प्राचीन समय के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे और उन्होंने किया था खगोल शास्त्र का अध्ययन। और उन्होंने यह बताया कि सौर मंडल का किया उन्होंने अध्ययन, खगोल शास्त्र के अंतर्गत यही सारी चीजें आती है। सौर मंडल का किया उन्होंने अध्ययन और उन्होंने यह बताया कि सौर मंडल, हम मान लेते हैं कि ये है सौर मंडल और सौर मंडल के केंद्र में है हमारी पृथ्वी। आगे समझ में। और हमारा जो सूर्य है, सूर्य के साथ साथ जो अन्य ग्रह हैं, ये सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये बताई गई थी चीज टॉलमी के द्वारा, याद रखेंगे। टॉलमी के द्वारा क्या बताया गया कि सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन आगे चलकर इस समय कौन सा समय, पुनर्जागरण के समय पर पोलैंड निवासी कोपरनिकस में लगभग 1540 ईस्वी की बात है, 1540 ईस्वी की बात है, पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने अध्ययन किया और उन्होंने टॉलमी की इस बात का खंडन किया और उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। उन्होंने क्या कहा, ये टॉलमी की कही हुई बात थी कि पृथ्वी केंद्र में है। अब मैं बताती हूँ कोपरनिकस ने क्या कहा। कोपरनिकस ने यह कहा कि सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। यह कहा गया था कोपरनिकस के द्वारा। कोपरनिकस ने कहा कि सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है तथा पृथ्वी और जो भी सारे ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा वो सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं और वास्तव में कोपरनिकस द्वारा कही हुई बात ही सत्य निकली। आगे समझ में। तो इतना ज्यादा नॉलेज, इतनी ज्यादा वैज्ञानिक खोजें इस काल में हुई, इसका मतलब यह है कि लोग काफी जागरूक हो चुके थे, लोग काफी शिक्षित हो चुके थे, लोगों की जो जानने की इच्छा थी वो बढ़ चुकी थी और लोग नई नई चीजों को जानना चाह रहे थे, नई नई चीजों को करना चाह रहे थे। वरना सोचिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, दूरदर्शी का आविष्कार, ये हम सामान्य मानव आज के दौर में भी ये सब चीजें सोच नहीं पाते, लेकिन उस टाइम पर भी देखिए इतनी बड़ी बड़ी खोजें कर दी गई। आज हमारे अंतरिक्ष यान के द्वारा हम पहुंचते हैं मंगल में, पहुंचते हैं चंद्रमा में, लेकिन कोपरनिकस और टॉलमी ने बताया, उनकी बात गलत थी लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ अध्ययन किया होगा, ठीक है। इन सब की बताई इन सब ने जो भी बातें बताई बिना गए हुए अंतरिक्ष पर इन्होंने पैर भी नहीं रखा, ठीक है, और ना ही ऊपर गए, प्लेन कुछ भी नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। अंतरिक्ष पर बिना पैर रखे हुए भी ये सारी चीजें उन्होंने बता दी। इसका मतलब यह होता है कि ये आखिर कितने ज्यादा जानकारी इनके पास कितनी ज्यादा रही होगी, ठीक है, कितना ज्यादा इनके पास नॉलेज रहा होगा। हम आज के जमाने में भी रहकर ये सब चीजें नहीं सोच पाते हैं। आप खुद अपने अंदर रियलाइज कीजिए, क्या ये सारी चीजें, अभी दूरदर्शी का आविष्कार हो गया तो हमें ये लगता है कि हाँ ये तो बहुत आसान था, सूर्य पृथ्वी के केंद्र में है, हमें ज्यादा चंभा नहीं लगता क्योंकि हम ये चीज जान चुके हैं। लेकिन सोचिए, जो चीज अभी हमारे सामने इन्वेंट नहीं हुई है, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट को लेकर ही देखिए, हम मान लेते हैं कि ऐसी कोई चीज अभी इन्वेंट नहीं की गई है जो हमें जल्दी से याद करा दे, एक यही तो बस है, बाकी आज के वैज्ञानिक दौर में हर चीज हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप चाहो, अगर आप मन में अगर ये सोचते हो कि हाँ हमको भी इनकी तरह कुछ करना है और अपने मन से कुछ क्रिएटिव करना है, तो आप नहीं कर सकते,
ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड, अब इन्होंने कैसा ये सब कैसे किया होगा ये तो किसी को भी नहीं पता होगा, ये तो केवल इन्हें ही पता होगा इन्होंने कितने दिन की मेहनत। एडिशन, एल्वा एडिशन ने बल्ब की खोज की, बल्ब के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी बार वो असफल हुए। ठीक है, कुछ ऐसा ही आपको ये सब कुछ नहीं करना। देखिए आपको केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ना है, और पढ़ने के लिए आपको जो बुक्स चाहिए, आपको सोर्सेज चाहिए, वो आपको आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, आपको अलग से और कुछ भी नहीं करना है। जब एल्वा एडिसन बल्ब की खोज कर सकता है, सोचिए उनके मन में कहां से ये चीजें आई होंगी। कोपरनिकस ये बता सकते हैं कि सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है, सॉरी सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। गैलीलियो दूरदर्शी का आविष्कार कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर धरती पर बैठ करके और ऊपर की सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, रोजर बेकर सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर की सेल्स भी देख सकते हो, अपने शरीर की बनावट भी देख सकते हो। ठीक है, अगर चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण खोज निकाला, जिससे आज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, इतनी सारी चीजें हो रही है। ठीक है, ब्लड की किसी व्यक्ति को कमी हो रही है तो फटाफट, और एक वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ब्लड ग्रुप भी खोजा गया था। ठीक है, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, ओ, ए, ए बी, बी, ये सारी चीजें नेगेटिव होते हैं, प्लस RH फैक्टर। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ये सब खोज किसने की, ये सब बायो का विषय है। तो सोचिए ये सब चीजें जो है अगर इन्होंने खोजी ना होती तो आज हम सब क्या करते, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे लिए एग्जाम निकालना सचमुच अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर इनके हम कुछ अगर इनके अकॉर्डिंग देखते हैं तो सचमुच एग्जाम निकालना हमारे लिए बहुत आसान बात हो जाती है। हमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, केवल हाँ हमें मेहनत करने की जरूरत है, चीजों को पढ़ने की जरूरत है। इन्होंने जो इन्वेंट कर दिया आप इन्हीं के इन्वेंशन को आप याद रखो बस। ठीक है, तो परेशान ना हो, आप जब भी फ्रस्ट्रेट हो तो कुछ ऐसा ही सोचा करिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं भी जब भी फ्रस्ट्रेट होती थी तो मैं सच में ऐसा ही कुछ सोचती थी कि जब इंसान मंगल ग्रह पर जा सकता है, कहा करते थे कि पहले आसमान में भगवान रहा करते हैं, आज भी कई बूढ़े लोग कहते हैं। ठीक है, आसमान में भगवान रहा करते हैं, लेकिन अब तो इंसान आसमान में भी जा चुका, आसमान में भगवान नहीं मिला। ठीक है, तो साइंस से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ कि जब इंसान जो है वो आसमान पर जा सकता है तो हम अपना एक पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पुनर्जागरण काल के वैज्ञानिकों की खोजें। अगले वीडियो में मिलते हैं, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।